फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जय श्री श्याम। तो आज हम करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसमें हम एनसीईआरटी का 3.1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 4। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये बेटा आपके चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अपने राजीव भैया के साथ आज हम 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 4 क्वेश्चन करेंगे। चलिए, सबसे पहले बेटा क्वेश्चन नंबर 1 to 3.1 स्टार्ट करने से पहले इस टेबल को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और पहले जानना यह जरूरी है कि आपके चैप्टर के नाम क्या है। आपके चैप्टर का नाम क्या है बेटा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन क्या होती है, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है, 1 होती है। जिस पॉलिनोमियल इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 1 होती है उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। अब इसमें एक चीज आ गई है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब ये टू वेरिएबल क्या है तो देखते हैं बेटा। सबसे पहले आपके चैप्टर के नाम जो है उसी चीज को समझ लेते हैं, आपको वो क्या कह रहा है। तो सबसे पहले आप यहां देखिए, इधर यहां देखिए बेटा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले बेटा आप क्या करते हैं, लीनियर इक्वेशन को फॉर्म करिए। तो सबसे पहले आप एक बार बताओ कि x की पावर 2x की पावर 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 0, यानी ax स्क्वायर प्लस c इक्वल्स टू 0। हम इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं बेटा? सॉरी, गलती हो गई। ax स्क्वायर ax की पावर 1 प्लस c इक्वल्स टू 0। एक मिनट, गलती हो गई। ठीक है, अब आप यहां देखिए, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन की फॉर्म कैसे होती है? ax की पावर 1 प्लस c इक्वल्स टू 0, वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी आपकी a की वैल्यू आपकी 0 नहीं होनी चाहिए। यानी जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है हम उसको क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा तो उसकी उसकी स्टेटमेंट क्या है बेटा फॉर्मूले की? ax प्लस इन टू वेरिएबल, जो ये आपका जो x है ये आपका वेरिएबल है, यानी फर्स्ट वेरिएबल। तो सेकंड वेरिएबल क्या होगा? यहां पे x है तो दूसरा वेरिएबल आपका क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। तो by प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यानी a1 b1 c1। ठीक है, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट आ गई बेटा। अब आप यहां देखिए, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। दोनों कंडीशन में क्या होता है बेटा? a is where a is not equals to 0, यानी a की वैल्यू क्या नहीं आनी चाहिए बेटा? 0 नहीं आनी चाहिए। ओके, अब आप यहां देखिए, आपके चैप्टर का क्या नाम है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो अब आप यहां देख सकते हैं कि मैंने आपके पेयर बना दिए लीनियर इक्वेशन के। तो बताइए बने नहीं बने पेयर आपके, है ना? तो पेयर बन गई है। अब चैप्टर में आगे आपके नाम के क्या कह रहे हैं? इन टू वेरिएबल। तो बेटा फर्स्ट वेरिएबल आपका x हो गया और सेकंड वेरिएबल आपका क्या हो गया बेटा? आपका y हो गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि आपका चैप्टर का क्या नाम है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये देखिए, मैंने आपको पेयर बना दिया आपको लीनियर इक्वेशन के। ठीक है, और जब मैंने पेयर बना दिए तो आगे आपके चैप्टर के नाम में क्या कह रहा है? इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है? ये रहा x और ये रहा y। ये रहा आपके फर्स्ट वेरिएबल, ठीक है, और ये आपका है बेटा सेकंड वेरिएबल, और ये आपकी कांस्टेंट टर्म है बेटा। ओके, तो यहां पर हम क्या करेंगे? x का कोएफिशिएंट क्या है? a, y का कोएफिशिएंट क्या है? b1, और कांस्टेंट टर्म है c1। ठीक है, x का कोएफिशिएंट क्या है बेटा? a2, यहां पे a1 था बेटा। y का कोएफिशिएंट क्या है बेटा? b2, और कांस्टेंट टर्म हमारी यहां पर क्या है? c2। ठीक है, आई होप कि आपको चैप्टर का नाम समझ में आया होगा कि चैप्टर में क्या कह रहा है वो। यानी इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है बेटा?
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ना है कि कैसे उसको सॉल्व किया जाता है, कैसे ग्राफिकली सॉल्व किया जाता है, तो कैसे सब्स्टिट्यूशन सॉल्व किया जाता है, कैसे एलिमिनेशन सॉल्व किया जाता है। अब बात करते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको इस चैप्टर में बता देता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बेटा। इस चैप्टर में सबसे पहले तो बेटा आपकी ये वाली जो अब आप यहां देखिए, ये आपकी टेबल है, इस टेबल को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टेबल आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे? सबसे पहले तो बेटा क्वेश्चन इससे जरूर आता है। सबसे पहले तो क्या होता है बेटा, आपको दो लीनियर पेयर की इक्वेशन दे दी जाएगी, दो लीनियर पेयर की इक्वेशन दे दी जाएगी, ठीक है। उसको उन पेयर को, उन इक्वेशन को, पेयर ऑफ इक्वेशन को आपको सोल्व करके ये बताना है क्या वो लाइन इंटरसेक्ट है, कोइंसिडेंट है या फिर पैरेलल है, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या होती है बेटा, इनके इनके बेस पर, किनके बेस पर बेटा, ये रहा। अभी मैं समझाऊंगा टेबल ये क्या चीज है। इस टेबल के बेस पर बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ के क्वेश्चन आएंगे बोर्ड एग्जाम में। आपके हाफ ईयरली में भी आ सकते हैं, आपके प्री बोर्ड में भी आ सकते हैं। तो इस टेबल के ऊपर बेटा मैंने आपको बताया था कि चैप्टर नंबर 2 में मैंने आपको ये बताया था कि जो के की वैल्यू वाले क्वेश्चन होते हैं वो आपके वेरीफाइड फॉर्मूले से आएंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है बेटा, सी बाई ए। इन दोनों फॉर्मूले बेस पर क्या आएंगे, आपके के की वैल्यू वाले क्वेश्चन आएंगे। अब चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 3 में क्या होता है कि चैप्टर नंबर 3 में फाइंड द वैल्यू ऑफ के वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस के बेस पर आते हैं बेटा, इस टेबल के बेस पर आते हैं। तो सबसे पहले हम बहुत अच्छे से इस टेबल को समझेंगे कि इस टेबल में वो क्या कह रहा है, किस तरह का कह रहा है, और कैसे इसको क्या चीजें इंटरसेक्ट क्या है, कोइंसिडेंट कब होता है, पैरेलल कब होता है, कंसिस्टेंट कब होता है, अनकंसिस्टेंट कब होता है। तो पहले 3.1 से पहले हमें ये टेबल बहुत ही ज्यादा जानना जरूरी है, किस टेबल में आपको वो क्या कह रहा है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं इस टेबल को। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, इसमें क्या है बेटा, आपके पेयर ऑफ लाइंस दी गई है। पहले क्वेश्चन में देखिए आप यहां पर, तो पहले क्वेश्चन में क्या है, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसमें आपको क्या बताना है कि कंपेयर करके बताना है, कंपेयर द रेशो। कंपेयर द रेशो मतलब रेशो कैसे लिखे जाते हैं भाई, a बाई ए रेशो बी है तो इन रेशो को आप कैसे लिखोगे, a अपॉन बी, है ना। अगर इस तरह से जब सपोज देन 2:3 है तो फ्रैक्शन की फॉर्म में आप कैसे लिखोगे, 2/3। समझ में आ रही नहीं आ रही है मेरी बात, में क्या कहना चाह रहा हूं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि कौन सा आपको क्या दिया जाएगा बेटा, आपको पेयर दिए जाएंगे लीनियर इक्वेशन के, उनको आपको सॉल्व करके कंपेयर द रेशो करके आपको यह बताना है कि कौन सा इंटरसेक्ट लाइंस है, कोइंसिडेंट लाइन क्या है, पैरेलल लाइन क्या है। तो चलिए बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, इन्हीं के एग्जांपल से देखेंगे बेटा। देखिए बेटा सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें आप ये देखिए, फर्स्ट क्या है बेटा, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, ये आपकी फर्स्ट लीनियर इक्वेशन हो गई। और ये क्या है बेटा आपका 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0, ये बेटा आपकी सेकंड लीनियर पेयर हो गई। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैंने आपको क्या बताया था, एक पेयर बताया था लीनियर इक्वेशन को कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, ax प्लस by
बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, यानी x के बराबर में a1, y के बराबर में b1 और c1 लास्ट में होता है कांस्टेंट टर्म होती है। ठीक है, अब आप यहां देखिए इधर, तो x के बराबर में यहां पे फर्स्ट में कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये a हो गया, a1 हो गया ये। ठीक है, y के बराबर में क्या होता है बेटा, b होता है, तो ये आपका 2b1 हो गया और कांस्टेंट टर्म इसमें है ही नहीं। तो आप क्या किस तरह से सॉल्व करोगे इनको, देखो इस तरह से सॉल्व करेंगे आप। a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो पहले वैल्यू पुट करिए, पहले रेशो तो देखें किस तरह का रेशो है। ठीक है, तो वैल्यू पुट करिए। a1 की वैल्यू क्या है बेटा 1, a2 की वैल्यू क्या है बेटा आपकी 3, a2 की b1 की वैल्यू क्या है बेटा -2, माइनस को ध्यान में रखकर चलना है बेटा। ओके, -2, और b2 की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी 4। ओके, इसको आप कट भी कर सकते हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में भी ला सकते हो उसको। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 इक्वल्स टू -1/2। ओके, अब c1 इसमें है नहीं, ऊपर वाले में ऊपर वाली लीनियर इक्वेशन में c है ही नहीं, क्योंकि कांस्टेंट टर्म जहां पर गायब होती है वहां पर 0 होता है। तो c1 हो गया आपका 0 और c2 हो गया बेटा आपका -20। क्या हो गया बेटा आपका -20। अब आप यहां पर देखिए, क्या a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि a1 अपॉन a2 का रेशो क्या है 1/3 और b अपॉन b2 का रेशो क्या है बेटा -1/2। तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे कि -1/3 इज नॉट इक्वल -1/2। अब आप यहां देखिए भाई, यहां देखिए ये चीज क्या थी बेटा, ये चीज क्या थी बेटा आपकी a1 अपॉन a2 थी। ठीक है, अब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल हो गया बेटा b1 अपॉन b2 के। यही तो है, तो b1 अपॉन b2 की वैल्यू यही तो थी बेटा -1/2। तो अब आप यहां देखिए, आप यहां देखिए इधर ये क्या कह रहा है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। कैसी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन की तरफ से आप कैसी लाइनें होती है, वो इंटरसेक्ट लाइनें होती हैं। अब इंटरसेक्ट लाइन को देख लेते हैं। इंटरसेक्ट लाइन क्या होती है, ये होती है बेटा इंटरसेक्ट लाइन, जो वन पॉइंट पर क्या करती है, किसी भी एक पॉइंट पर क्या होती है, कटती है, इंटरसेक्ट होती है, उनको हम बोलेंगे इंटरसेक्ट लाइन। तो ये जो इंटरसेक्ट लाइंस हैं ये किस रेशो के थ्रू आएंगे बेटा, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। ठीक है, अब आप ये देखिए, इंटरसेक्ट लाइंस अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन की तरफ से अगर इंटरसेक्ट है तो अलजेब्रिक में क्या होगा बेटा, इसका वन सॉल्यूशन निकलेगा, सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन। अब आप कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन क्यों है सर, क्योंकि अब आप इन लाइंस को देखिए, अब ये जो लाइंस है वो एक ही बार इंटरसेक्ट हो रही है, इसलिए यूनिक सॉल्यूशन है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है भाई? अब आप ये देखिए, जो दो लाइंस हैं ये एक ही पॉइंट पर क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है, तो एक बार ही क्या होगा बेटा, ये इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आप दूसरा देख लीजिए, दूसरे में क्या है बेटा, आप दूसरे में देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए बेटा। दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा, टू एक्स प्लस 3y माइनस 9 इक्वल्स टू 0, 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले आप रेशो लिखोगे। रेशो कैसे लिखोगे, अब आप यहां देखिए इधर, तो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। अब आप मुझे बताइए a1 क्या होगा, क्योंकि फर्स्ट, ये तो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है, ये आपकी सेकंड लीनियर इक्वेशन है। तो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन में जो वैल्यू है वो क्या है बेटा 2 है, तो सेकंड में क्या होगा बेटा, a2 कितना हो गया बेटा आपका 4 हो गया। ठीक है, b1 की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी 3 है, b2 की वैल्यू आपकी 6 है, c1 की वैल्यू आपकी -9 है और c2 की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी -18। अब इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में करिए। आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करोगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 4, माइनस से माइनस कट, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। तो
तो इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/2। अब आप ये देखोगे कि तीनों इक्वल आ गए भाई, 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/2। अब जब ये तीनों इक्वल है तो कैसी लाइन है बेटा, ये कोइंसिडेंस लाइन है। यानी आपको क्या करना है, a1/a2 इक्वल है किसके, b1/b2 के, और ये भी इक्वल है बेटा c1/c2 के। जब रेशो तीनों ही इक्वल आ जाए, जब रेशो तीनों ही इक्वल आ जाए तो उस लाइन ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन की तरफ से हम उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। अब कोइंसिडेंट लाइन आप कहेंगे कैसी होती है, कोइंसिडेंट लाइन होती है इस तरह से, एक पहली लाइन तो ये रही और दूसरी लाइन होती है इस तरह से, इसी के ऊपर आएगी दूसरी लाइन भी, दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर आएगी। यानी एक लाइंस के ऊपर दूसरी लाइन फॉर्म होना, उसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, अब कोइंसिडेंट्स के जो एल्जेब्रिक सॉल्यूशन होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन क्यों है भाई, इंटरसेक्ट में तो हमने देखा था भाई एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही है तो हमारा क्या है बेटा, ये यूनिक सॉल्यूशन है, क्योंकि एक बार इंटरसेक्ट हो रही तो एक ही आंसर आ सकता है। अब यहां पे क्या हो रही है बेटा, देखो ये लाइन है आपकी, इस लाइन में क्या है बेटा, हर एक जगह आपके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। क्या है बेटा, हर एक जगह छोटे छोटे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं। अब इसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर एक दूसरी लाइन आ गई तो उसके ऊपर भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। यानी ये हर कदम पर क्या हो रही है बेटा, एक लाइन दूसरे लाइन, एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से क्या हो रहा है बेटा, इंटरसेक्ट हो रहा है, इसलिए इसके मैनी सॉल्यूशन निकलेंगे। ठीक है, आई होप आपको कोइंसिडेंट लाइंस वाला समझ में आया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। चलिए बेटा, लास्ट एग्जांपल क्या है बेटा आपका, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो यहां पर सॉल्व करते हैं इसको। तो क्या क्या करोगे बेटा, पहले वही लिखोगे a1/a2 b1/b2 c1/c2। a1 की वैल्यू कितनी है बेटा, यहां पर 1, a2 की वैल्यू कितनी है 2, b1 की वैल्यू कितनी है 2, और इसकी वैल्यू कितनी है b2 की वैल्यू कितनी है बेटा 4। यहां पे कितना है बेटा -4 है, c2 कितना है बेटा -12। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करिए, ये तो ऑलरेडी है a1/a2, ये वाला तो बेटा ऑलरेडी है। एक मिनट, ये वाला कट जाएगा b1/b2 वाला, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 आ गया इसका आंसर। इस माइनस से माइनस कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। अब आप यहां देखिए 1/2 इक्वल हो गया 1/2 के, लेकिन ये जो 1/2 है वो इक्वल नहीं हुआ किसके बेटा, 1/3 के। अब सर आप ये कहोगे सर आपने पहले क्यों लिखा, ये वाला क्यों लिखा। जब ये पहले ही कट हो गया तो आगे नहीं बढ़ना। अब जब ये पहले इक्वल है तो दूसरा भी इक्वल होगा, अगर दूसरा इक्वल होगा तो कोइंसिडेंट लाइंस है। ठीक है, और जब पहला इक्वल है दूसरा इक्वल नहीं है तो कौन सी लाइंस है बेटा, वो पैरेलल लाइंस है। तो उसकी फॉर्म कैसे लिखी जाती है, a1/a2 is equals to b1/b2 is not equal c1/c2। तो इट इज अ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस में क्या आ रहा है बेटा, नो सॉल्यूशन। पैरेलल लाइंस कुछ इस तरह से होती हैं, दोनों एक किसी भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से नहीं कट रही, इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, तो इसका आंसर आएगा बेटा नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक बार मैं आपको बता देता हूं, a1/a2 is not equal b1/b2 होगा बेटा इंटरसेक्ट लाइन। इंटरसेक्ट लाइन के कितने सॉल्यूशन होते हैं, सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन निकलता है क्योंकि वो एक बार ही इंटरसेक्ट होती है। a1/a2 equals to b1/b2 equals to c1/c2 कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। इसके बहुत सारे सॉल्यूशन निकलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस के। कोइंसिडेंट लाइंस ये होती हैं एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। ठीक है, पैरेलल लाइंस क्या होती है बेटा, पैरेलल लाइंस कब होती हैं, जब रेशियो क्या होता है a1/a2 equals to b1/b2 is not equal c1/c2। तो ये क्या होता है बेटा, आपकी पैरेलल लाइंस होती है। तो पैरेलल लाइंस किस तरह से होती है बेटा, इस तरह से। ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो इसका मतलब होगा बेटा नो सॉल्यूशन। पुश कर दो। देखिए बेटा, अब इस टेबल के बाद क्या करना है हमें, टेबल तो आपको समझ में आ गई होगी
कि ग्राफिकली और ग्राफिकल और अलजेब्रिक क्या होता है। ठीक है, ग्राफिकल आपकी 3 लाइन से होती है, 3 लाइंस होती हैं, इंटरसेक्ट, कोइंसिडेंट और पैरेलल। ठीक है, इंटरसेक्ट लाइंस होंगी तो आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा, कोइंसिडेंट लाइन होगी तो आपका क्या होगा बेटा, मैनी सॉल्यूशन होंगे, और आपके अगर पैरेलल लाइंस होंगी तो आपका क्या होगा बेटा, नो सॉल्यूशन होगा। अब कुछ चीज बात कर लेते हैं, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम। अब कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा इधर। कंसिस्टेंट के अंदर 2 लाइंस आती हैं, कंसिस्टेंट के अंदर, कंसिस्टेंट के अंदर 2 लाइन आती हैं। पहले कौन सी आती है बेटा, इंटरसेक्ट लाइंस आती हैं। इंटरसेक्ट लाइंस आती हैं। दूसरी कौन सी लाइन आती है बेटा, कोइंसिडेंट्स। कोइंसिडेंट लाइन आती है। अब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है बेटा, कंसिस्टेंट के अंदर 2 लाइंस आती है, इंटरसेक्ट लाइंस और कोइंसिडेंट लाइन, और इनकंसिस्टेंट के अंदर आती है बेटा कैसी लाइंस बेटा, पैरेलल लाइंस। ओनली एक ही आती है लाइंस। इनकंसिस्टेंट के अंदर सिर्फ एक ही लाइन आती है, वो कौन सी लाइन है बेटा, पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो कल आप लोगों के लिए 10 से 12 मैं लाइव आ रहा हूं। उस लाइव में हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 3 को बहुत इजी कॉन्सेप्ट में देखेंगे, क्या है वो क्या नहीं। ठीक है, लाइव में देखेंगे बेटा उस चीज को। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, कंसिस्टेंट के अंदर 2 लाइंस आती हैं, इंटरसेक्ट लाइंस और कोइंसिडेंट लाइन, और इनकंसिस्टेंट के अंदर आती है बेटा आपके क्या, पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी, रेशो समझ में आए होंगे। 3 रेशो हैं। पहला रेशो क्या है, कंपेयर द रेशो क्या है, 3 कंपेयर द रेशो है, A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2। दूसरा क्या है, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। तीसरा क्या है, A1/A2 B1/B2 इज नॉट इक्वल C1/C2। पहला रेशो आएगा तो इंटरसेक्ट लाइन आएगी, दूसरा रेशो आएगा कंपेयर द रेशो आएगा, कोइंसिडेंट लाइन आएगी, जो तीसरा है रेशो कंपेयर द रेशो आएगा बेटा, हम रेशो कंपेयर करेंगे तीसरी सिचुएशन में तो आपकी पैरेलल लाइंस होगी। ठीक है, तो ये देखो बेटा, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट के अंदर ये रहा, कंसिस्टेंट के देखो ये 2 लाइंस हैं, इंटरसेक्ट हो रही है, देखो है ना, ये 2 लाइनें, देखो ये 2 लाइन है, नीचे ब्लू कलर है, ऊपर फिर रेड कलर है, यानी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, तो कोइंसिडेंट। ठीक है, सेम लाइन पर जो पॉइंट इंटरसेक्ट होती है लाइंस। इनकंसिस्टेंट में आता है बेटा पैरेलल लाइंस, ये देखो ये 2, एक ब्लू होगी एक रेड हो गई। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ये भी एक तरह से इंट्रोडक्शन ही था इस चैप्टर का। ठीक है, टेबल समझनी बहुत ज्यादा जरूरी थी ये। ठीक है, आगे चलते हैं अपने